क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो ही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है
कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं, दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं, जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसे ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है।
शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। हर दिन उठकर श्री राम के स्वागत की तैयारी करती है। पुष्प फल क्या कुछ नहीं बटोरती। शबरी का जीवन भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम, धैर्य और समर्पण की सीख है। मन राम नाम सुखदाई। भैया ये तो पंपा सरोवर प्रतीत होता है। अर्थात अंततः हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। हाँ लक्ष्मण, हमें माता शबरी को ढूंढना है। वही हमें आगे का मार्ग दिखाएंगी। आओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और मां पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। खड़े क्यों हैं? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार
आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम। मैंने स्वयं एक एक पेड़ चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूं कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूं, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना। ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक मां दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। मां तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता। आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार।
को ये मैं कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है, लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई, भजु मन राम नाम सुखदाई। माता, वर्षों बीत गए, मां का स्नेह, उनके स्पर्श, उनके गोद से वंचित रहा हूं मैं। माता, यदि अनुमति हो तो आपके गोदी में सर रखकर तनिक विश्राम करना चाहता हूं। राम, ये अश्रु कैसे राम? सीता, मेरी धर्मपत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा मेरे नेत्रों के मार्ग से बाहर आ गई। मां, तो उनसे मिला ये? कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं मां। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है।
के बादल हैं राम, और आपके प्रेम के सूर्य और प्रयास से छट जाएंगे, परंतु आशा का आंचल मत छोड़ना। कदापि नहीं मां। एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी? वानरों की भूतपूर्व राजा सुग्रीव, जो अपने भाई से छुपकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में रहते हैं। वन्य मार्ग का राज वानरों से अधिक कौन जानता है, और उनकी गति अति तीव्र होती है। पर वो मेरी सहायता क्यों करेंगे माता? क्योंकि आपकी और सुग्रीव के पांव का कांटा एक ही तो है। रावण ने छलपूर्वक देवी सीता का हरण किया, और वही बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंदी बनाकर रखा है। और जब कष्ट एक हो, दुख एक हो, प्रहार एक हो, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और एक ही संकट से घिरे दो व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। आप सुग्रीव की सहायता कर सकते हैं, और सुग्रीव आपकी। मुझे पूरी आशा है कि सुग्रीव और आपकी मित्रता आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। मैं शीघ्र ही उनसे मिलने जाता हूं माता। हमें आज्ञा दीजिए। आज मेरा उद्देश्य और प्रतीक्षा पूर्ण हुई राम। मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रतीक्षा और उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होगा। जिस उद्देश्य से मैंने ब्रह्मलोक त्यागा था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। मेरे साथ आपके प्रवास ने संसार को ये सीख दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपनी भक्ति, अपने उद्देश्य और भाव से बड़ा होता है राम। मुझे भी संसार से मुक्ति की आज्ञा दे राम, आज्ञा दे। और मुझे विश्वास है कि आप भी देवी सीता की प्रतीक्षा का अंत उसी तरह करेंगे जैसे मेरी प्रतीक्षा का अंत किया। राम नाम सुखदाई।